जय श्री राधे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे गुरुवार की व्रत कथा। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बहुत बड़ा प्रतापी और दानवीर राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता। लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना तो दान देती, ना ही व्रत करती और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। महल में रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में बृहस्पति देव ने कहा कि देवी, तुम तो बहुत ही विचित्र हो। संतान और धन से कभी कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय में बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसा करने से तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे तो ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं है जिसे मैं दान में दूं और जिसे संभालने में मेरा समय नष्ट हो जाए। तभी साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान कर लेना। राजा से कहना कि वह गुरुवार को हजामत बनवा ले। भोजन में मांस मदिरा खाए। कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने भेजना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी राजा रानी का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ रहे जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास चली गई। दोस्तों, उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बहुत क्रोध आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को बहुत कोसा, लेकिन उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैंने उसे नहीं बोला और यह जानकर वह बहुत दुखी हुई। कथा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और उससे कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। अब तुम बताओ दासी, ये क्यों आई थी? रानी ने कहा, बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की अपनी बात बताई। रानी की बहन ने यह सब जानकर कहा कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से कहा कि रानी, जब हमें भोजन नहीं मिला तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों न इसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत कथा के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया कि
बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मनुक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही ग्रहण करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। उन्हें व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी ले आई। फिर उससे केले की जड़ और विष्णु जी का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर उसने पीला भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य किया करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन फिर से मिला है तो तुम फिर से आलस्य क्यों करती हो? रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबत के बाद हमने इस तरह पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। दोस्तों, यह थी बृहस्पतिवार की व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए, जिसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।